वो दिन गए जब तुम अहले बैत का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते थे। अहले बैत मोतबर हैं, लेकिन अहले बैत से बढ़कर भी मोतबर जो हस्ती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शिया हजरात हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अकीदत अपनी ज़हर करते हुए, बल्कि उनके साथ इतनी निस्बत देते हुए कि जिस जगह पर वो दफन हैं उसके आस पास की मट्टी उठाकर उसकी टिकिया बनाकर उस पर सजदा करते हैं। यानी जहां वो लोग दफन हैं उस इलाके की मिट्टी की टिकिया बनाकर उस पर सजदा करते हैं। तो ये एक शख्स की तरफ निस्बत जिस जगह की हो गई, उसको इतनी मुतबर्रिक समझना कि उस पर सजदा करना, ये शिर्क तो हो सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता। और फिर इसको अच्छी बात बावर कराना और फिर दलाइल देना, किस तरह के, जिस तरह के ये यारी दे रहा है दलाइल, और इसी तरह बाकी शिया लोग भी देते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी पर सजदा किया, इसलिए हम ये मट्टी उठाकर उस पर सजदा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी पर सजदा करते थे। सजदा जो है, सजदा जुअलत अल अर्ज़ मस्जिदन व तहूरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर सजदा करो। और बुखारी की हदीस है कि अफ़र वजहका या अफ़लह, अपने चेहरे को, कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि मट्टी पे अपना चेहरा रख दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी पे अपना चेहरा रखते थे। आप लोग किस पे, वो कपड़े पे सजदा करते हो या कालीन पे, फर्श पे करते हो? हाँ, तो ये भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी पर सिर्फ सजदा नहीं करते थे, मट्टी के ऊपर पूरी नमाज पढ़ते थे, नीचे सफ़ें चटाइयाँ नहीं बिछी होती थी। फिर आप वो क्यों बिछाते हैं? नहीं भी पाक जगह पर सजदा हो, सिर्फ सजदा नहीं, पाक जगह पर पूरी नमाज पाक जगह पर पढ़नी है। तो फिर आप लोग पूरी नमाज मट्टी पर पढ़ें। ये सफ़ें क्यों बिछाते हैं? ये कलीने फिर क्यों बिछाते हैं? सिर्फ सजदे के लिए मट्टी नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह आम तौर पर मट्टी पर पूरी नमाज पढ़ी, सिर्फ सजदा नहीं किया, आप भी उसी तरह करें। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ सजदा जो है ना वो मट्टी पर करना है। सजदा गाह है ज़मीन, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सजदा नहीं है। ये कहीं पर भी हुक्म नहीं है, ना कुरान मजीद में, ना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि कोई मट्टी ख़ास या आम उठानी है और सजदा सिर्फ उस पर करना है, बाकी बेशक तुम जिस जगह पर खड़े रहो। ये कतन साबित नहीं है इस्लाम के अंदर। हाँ, ये साबित है कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे, तो गर्मी की वजह से, गर्मी की तपिश की वजह से हम कपड़ों पर सजदा करते थे। सही बुखारी के अंदर 542 नंबर पर हदीस है कि सहाबा सजदा कपड़ों पर करते थे, बाकी वैसे मट्टी पर खड़े होते थे। और यह भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी चटाई पर, जिसे खुमरा कहते थे, उस पर घर के अंदर नमाज पढ़ी है। यानी जो कि पूरी जाए नमाज जितना ना हो, कुछ बंदा नीचे आ जाए और कुछ चटाई पर आ जाए, जाए नमाज पर आ जाए, तो उस पर नमाज पढ़ते थे। तो यानी सजदा उसी पर करते थे। तो सजदा चटाई पर, कलीन पर या कपड़े पर, ये चीज़ें जब साबित हो गई तो किसी जगह पर भी बंदा नमाज पढ़ सकता है। जिस जगह नमाज पढ़ सकता है तो सजदा भी वही करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए पूरी ज़मीन
सजदागाह बना दी गई है और पाकी की जगह बना दी गई है, जब पूरी ज़मीन सजदागाह बना दी गई है, पाक है, तो एक मखसूस मिट्टी की टिकिया पर सजदा क्यों? कहते हैं कि हमें शक पड़ता है कि कोई जगह पता नहीं पाक है या नहीं है। भाई जगह तो पूरी पाक रखनी है नमाज के लिए, और अगर तुम्हारी मस्जिदें भी पाक नहीं हैं तो फिर तुम्हारी कौन सी जगह पाक है? अगर तुम्हारी मस्जिद जिसके अंदर तुम नमाज पढ़ते हो अगर वो पाक नहीं है, अगर तुम्हारी मस्जिदें पाक नहीं हैं, तो फिर तुम्हारी और कौन सी जगह पाक होगी? तो फिर तुम्हारी मस्जिदें जब नापाक हैं, नमाज पढ़ने की जगह नापाक है, तो तुम्हारी नमाजें कैसे हुई? अगर वो पाक है और तुम सफ़ों पर, कलीनों पर नहीं पढ़ना चाहते तो इनको हटा दो, मिट्टी पर सजदा करो। ये तो कहीं नहीं हुक्म है कि करबला की मिट्टी हो या नजफ की मिट्टी हो और तुम अकीदत की वजह से वो मिट्टी की टिकिया ले आते हो और उस पर सजदा करते हो, तो यही अकीदत तो शिर्क है कि किसी शख्सियत की जगह की मिट्टी उठाओ और ख़ास तौर पर उसे इतनी बड़ा दर्जा दो कि उस पर सजदा करो, तो शिर्क ये नहीं है तो और क्या है? एक इंसान को सजदा करना तो कहाँ रह गया, जहां वो गुजरा उस जगह को उठाकर उसको मखसूस करके उस पर सजदा करना, ये क्या इस्लाम है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए सिर्फ कब्रिस्तान और हमाम ये जगह नमाज की नहीं है, इन पर नमाज पढ़ने से रोका, लेकिन बाकी तो सारी जगह जो पाक है उस पर नमाज आप पढ़ सकते हैं। तो ये मिट्टी की टिकिया ये इस्लाम नहीं है, और इसको तुम लोग सवाब समझकर कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह। और एक एतराज़ यारी ने ये उठा दिया कि तुम्हारा वुज़ू सही नहीं है, वुज़ू हमारा सही है। फ्रेंड बताया था कि आपका वुज़ू भी गलत है, आपकी नमाज भी गलत है। मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि कैसे समझना है, कुछ मतलब इजमालन कहा, यही कहा कि भाई पहली बात है कि वुज़ू में पैर को मसा किया जाता है, सर को मसा किया जाता है, आप पूरे सर को मसा करते हो। कैसे भाई? भी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो क्या करो? अल्लाह ताला तो यही कह रहा है कि अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को धो कोहनियों तक, और सर का मसा करो और पाँव धो। तो कहता है कि नहीं, इधर वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन जो है, इससे मुराद है कि पाँव का मसा करना है। क्यों भाई, कहाँ से तुम्हें पता चला? क्योंकि इधर धोने का जिक्र पाँव के साथ नहीं है। भाई किसी अरबी पढ़े लिखे बंदे से, किसी से भी तुम पूछ लेते जो अरबी की थोड़ी बहुत ग्रामर जानता है, उसे पता है कि यहाँ पाँव का धोना मुराद है, क्योंकि ये इसी तरह, हाँ अगर यहाँ मसा मुराद होता तो यहाँ व अर्जुलकुम ना होता, जैसे बिरुऊसिकुम है इसी तरह व अर्जुलिकुम होता, ये ना होता। ये उन्हीं पीछे की तरफ अत्फ है, वुजूहकुम व अयदियकुम की तरफ, और तरतीब की वजह से बाद में इसकी किरत बताई गई, क्योंकि अगर पहले व अर्जुलकुम इलल कअबैन आ जाता है धोना अयदियकुम के बाद, तो फिर तरतीब उलट हो जाती, क्योंकि सर का मसा पहले है, इसलिए ये तरतीब की वजह से इसको बाद लिखा गया है। लेकिन इसके जो अल्फाज हैं उनका तर्जमा यही बनता है कि पाँव धोने हैं, और इसकी मज़ीद वजाहत अहदीस से मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पाँव धोए और पाँव धोने का हुक्म दिया, और फरमाया कि एड़ियों के लिए जहन्नम है, यानी जो लोग पाँव पूरे नहीं धोते या एड़ियाँ खुश्क रहती हैं उनके लिए जहन्नम है। ये सही बुखारी में वुज़ू के अब्वाब में वजाहत के साथ काफ़ी सारी रिवायात आई हुई हैं, और बाकी कुतुब के अंदर भी।
तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़े तौर पर पाँव धोना साबित है, सहाबा से साबित है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव धोए और पाँव धोने का हुक्म दिया, और कुरान मजीद के ये अल्फाज तरतीब की वजह से बेशक पाँव का जिक्र बाद में है, लेकिन ये धोने का हुक्म है। हमारे पास जो किरात है, जो पढ़ते हैं, इसमें धोने का जिक्र है। अगर तुम धोना नहीं चाहते तो फिर ये अल्फाज तब्दील करो, फिर अपने लिहाज से कुरान को तब्दील करो, फिर तुम्हारा तर्जमा बनेगा। ये सिर्फ बाद में आने की वजह से तुम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। अब गए वो दिन जब तुम लोगों को गुमराह करते फिरते थे कि ये इस तरह है, ये इस तरह है। नहीं, तुम्हें चाहिए कि पहले तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान ले आओ, फिर बात करो, फिर उस कुरान पर चलो जो तुम अपना ले आओ। जो ये कुरान है, इसके अंदर तुम्हारी बात नहीं है, इसमें पाँव धोने का जिक्र है। एक सिर्फ यही बात आ गई कि जिक्र बाद में है, तरतीब की वजह से तुमने तर्जमा भी अपनी मर्जी का बनाना शुरू कर दिया। ये जहालत अब नहीं चलेगी। वो दिन गए जब तुम अहले बैत का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते थे। अब वो वक्त नहीं रहा। अहले बैत मोतबर हैं, लेकिन अहले बैत से बढ़कर भी मोतबर जो हस्ती है वो अल्लाह का रसूल है। जो उसने बताया है फॉलो उसको करना है, तरीका उसका चलना है, न अहले बैत का चलना है, न सहाबा का चलना है। सहाबा और अहले बैत से मुहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका लेना है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि पाँव को धोना है।